तक हाथी ने सारे कुटुंब और कबीले वालों को बुलाया था, कोई नहीं आया। अब हाथी जल में जाते से ही भगवान को पुकारने लगा। जब भगवान को पुकारने लगा, भगवान आए मेरे चरण को बचाएं। भगवान जब जाने लगे, बैकुंठ से जब मेरे नारायण जा रहे थे, गरुण पर बैठ कर जा रहे थे, उसी समय कैलाश के पास में से मेरे भगवान जब निकले, कैलाश के पास में से जब मेरे भगवान निकले, तब भगवान शंकर ने देखा कि गरुण पर चढ़कर नारायण जा रहा है। शिवजी नंदी पर चढ़ गए, नारायण के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कहा, भोले बाबा, शिवजी आप? हाँ। कैसे आना हुआ प्रभु? कुछ नहीं, हाथी का पांव मगर ने पकड़ रखा, बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ में। भगवान विष्णु ने कहा शिवजी से, आप कैसे कह सकते हो कि हाथी को तकलीफ बहुत ज्यादा है? शंकर भगवान कहते हैं, मैं मृत्यु लोक में रहता हूं तो मुझे मालूम है कि जीव की गति क्या होती है, जीव का तकलीफ क्या होती है, जीव का कष्ट क्या होता है, जीव का दुख क्या होता है। मैं जानता हूं कि हाथी को दुख कितना हो रहा होगा, मैं जानता हूं हाथी को तकलीफ कितनी हो रही होगी। आप थोड़ा जल्दी जाइए ना नारायण, आपको बुलाया है इसलिए आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जाइए ना नारायण। शंकर जी कह रहे, भगवान विष्णु बोले, गरुण पर बैठ कर जा रहा हूं, गरुण की स्पीड, अब एम्बेसडर, फिएट, स्कॉर्पियो, सब गाड़ियों की अलग अलग स्पीड होती है, सफारी, टवेरा, सबकी स्पीड अपनी अपनी होती है। तो मेरे गरुण की जो स्पीड होगी उसके हिसाब से चल रहा हूं। भगवान विष्णु ने कहा, गरुण और तेज चल। गरुण और तेज चला, पूरे कांटे गाड़ी के टिका दिए। गरुण ने इतना तेज भगा तो भी भगवान शंकर का मन नहीं माना। शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, कोई जरूरी है कि गाड़ी लेकर ही जाओगे? कभी कभी ड्राइवर के भरोसे ना चलकर अगर अपना, बस शंकर भगवान ने जो व्हील पावर दिया, भगवान गरुण पर खड़े हो गए, गरुण को बिसरा दिया और मेरा नारायण तुरंत हाथी के पास पहुंच गया। गरुण बिसराया और हाथी के पास। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि गरुण को बिसरा दिया, एक गज के लिए, एक हाथी के लिए, और गरुण को बिसराकर, गरुण को छोड़कर मेरे भगवान विष्णु हाथी के पास पहुंचे और हाथी के चरणों को छुड़ा लिया। हाथी का चरण छूट गया। हाथी ने भगवान नारायण को कमल का पुष्प समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु वापिस जाने लगे, गरुण पर बैठकर गरुण जी आ गए, वापिस बिठाया। श्रीमद् भागवत सब सुने हैं ना, अच्छे से चरित्र सुना है ना ये वाला गरुण जी का। वापिस चल दिए भगवान विष्णु। फिर बीच में कैलाश पड़ गया। गरुण और भगवान विष्णु दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तो गरुण जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ कि तुम मुझे छोड़कर हाथी का पांव छुड़ाने गए, किसके कहने पर गए? भगवान कहते हैं, शंकर जी ने कहा था उसको कष्ट ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं दौड़ पड़ा। गरुण जी बोले कि प्रभु मैं अच्छे से जानता हूं, जरूर कुछ न कुछ बात है जो तुमको इतनी तेज स्पीड में भेजा।
अगर कथा 1 बजे नहीं चालू होने वाली होती, 2 बजे होती, तो तुम्हारी गाड़ी की स्पीड भी स्लो होती। 2 बजे चालू होगी भी पहुंच जाएंगे, पर तुमने गाड़ी दौड़ाई तो दौड़ाई क्योंकि कुछ ना कुछ कारण है। कथा 1 बजे चालू होने वाली है, इसलिए स्पीड तेज करी। तो गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम्हारी स्पीड तेज करवाई है शंकर भगवान ने, मतलब कुछ कारण है। वो कारण कौन सा है, हमें शंकर जी से पूछना चाहिए कि तुमने हमारी स्पीड की तेज क्यों करवाई। गरुड़ को बिसरा दिया और दौड़कर भगवान विष्णु को पहुंचा दिया। कारण क्या था, क्या कारण था? तो भगवान विष्णु ने कहा भी कैलाश आने वाला है, चल शंकर जी से पूछ लेते हैं कि क्या कारण था। चल और जैसे ही गरुड़ जी चले, चलते चलते कैलाश पर्वत आया। कैलाश पर्वत पर गरुड़ जी उतर गए। उतरने के बाद भगवान विष्णु ने पूछ लिया। भगवान नारायण ने तुरंत पूछा, हर हर। शिव जी मुस्कुरा रहे थे कि अब भी गए थे वापिस आ गए। और ये जब जब किसी का उद्धार कर कर जाते थे तो सीधे वैकुंठ जाते थे, पर आज पहली बार कैलाश पर आ गए। श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर संवाद है गजेंद्र मोक्ष की कथा, आपने कई बार सुनी होगी। हो सकता है शिव महापुराण का थोड़ा सा अंश आपके जीवन में उतर जाए कि मेरे शंकर लीला क्या करते हैं। बस गजेंद्र मोक्ष की कथा से शिव की लीला का गुणगान करना है कि शंकर क्या करते हैं वो देखिए। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है भोले बाबा, हाथी का पांव छुड़ाने के लिए भेज दिया, ऐसा क्या हो गया था, सत्य बताना भोले बाबा, क्या हुआ क्या था। शंकर भगवान कहते हैं, अरे हाथी का पांव तो तुम धीरे धीरे जाकर भी छुड़वा लेते, चल जाते। तुम धीरे धीरे जाते, हाथी का पांव छूट जाता, मना नहीं। पर जिसने हाथी का पांव पकड़ा था ना, वो मगर, जिसने हाथी का पांव पकड़ा था वो ग्रह, उसने मेरी खूब आराधना करी थी। तब एक बार मैंने कह दिया था कि नारायण के कोई भक्त का चरण पकड़ लेना, फिर छुड़वा मैं दूंगा। भक्त मुक्त बाद में होगा, पहले मुक्त तुझे करवा दूंगा। अब हाथी पहले मुक्त हुआ था कि मगर पहले मुक्त हुआ था, बोल दो जरा, बोलो जल के बोलो जरा, कौन मुक्त हुआ? मगर। सुदर्शन उठाया भगवान ने और मगर का शीश काट दिया, मगर के प्राण छूटे और मगर शंकर भगवान को धन्यवाद देकर जा रहा है कि मेरा उद्धार को लेकर करवा। ये शिव, ये गजेंद्र मोक्ष की कथा। पांव छूटा था हाथी का और उद्धार हुआ मगर का। पांव छूटने में वो फल नहीं है जो भगवान के हाथों से उद्धार होने में है। कई लोग कहते हैं कि कथा में हम क्यों जाएं, इससे हमें क्या फायदा है, कथा सुनने से क्या फायदा है, उसमें कौन सा लाभ है? टीवी पर बैठ के सुन लेंगे या फिर कभी अपना योग बना तो देख लेंगे। कोई जरूरी है कि कथा सुनने जाएं? कथा सुनने के लिए जाना जरूरी है क्या? हाँ, अगर नगर में हो रही है, गांव में हो रही है और तुम कहीं पास में रहते हो, कुछ किलोमीटर पर भी रह रहे हो, तो एक बार भगवान के चरणों में शिव महापुराण की कथा में जाना जरूरी है। क्यों? जितने कदम चलकर हम भगवान के चरणों में शिव महापुराण की कथा तक पहुंचेंगे, उतनी पीढ़ी को हम पार कर दिए होंगे। उनको पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका उद्धार हो गया।
लाखों लोग, लाखों भक्त आप शिव महापुराण की कथा चिंता ना, तेरा क्या होगा काल आया है। हल्दी की मंडी में हल्दी घाटी है, विचार कर रहे, और शिव महापुराण की कथा या शंकर का भजन या शिव का नाम जाप या शिव का स्मरण संसार का मनुष्य नहीं कराता। हमने पहले भी कहा, सोमानी जी इस कथा को नहीं करवा रहे हैं, प्रदीप मिश्रा इस कथा को नहीं बाच रहा है, और आप इस कथा को नहीं सुन रहे हो। कराने वाला वेदनाथ बाबा, बाचने वाला वेदनाथ बाबा, सुनने वाला वेदनाथ। शंकर भगवान करवा रहे हैं, शंकर भगवान बोल रहे हैं, और शंकर भगवान ही सुन रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ सामर्थ्यता नहीं अपनी कि अपन करा सकते। कितने लोगों का निशुल्क का भोजन व्यवस्था करना, जो रात्रि को ठहरते हैं, जो ठहरे यहाँ रात को हाथ उठाओ जरा। आज बहुत हो रहे, उधर भी हो बहुत सारे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बढ़िया आनंद चकाचक, बहुत बहुत साधु। वैसे तो हम रात को आप लोगों से मिलने पहुंच गए थे, क्योंकि हमारा नियम है कि जहाँ पर भी भोजन होता है या भक्त लोग ठहरते हैं, पंडाल में ठहरे चाहे कहीं ठहरे, हमारा नियम है रात को हम एक बार मिलने आते हैं। तो हम आए थे, आप लोगों से मिलना तो हो ही गया था, पर हृदय चित्त से भाव करा शिव रहा भगवान शंकर। दुनिया भर में जब भी शिव महापुराण का भोजन भंडारा चलता है तो कहीं धर्मशाला में या पंडाल इधर उधर होता है, पर पल्ली बैजनाथ में जहां पर आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई थी जजमान परिवार के द्वारा, और सब सेवादारों ने मिलकर जो सेवा करी थी, जहां भोजन कराया जा रहा था वो जगह कोई साधारण नहीं थी। देवाधिदेव महादेव का मंदिर था जिसमें आप बैठ कर प्रसाद पा रहे थे। शिव मंदिर, क्या नाम है इस मंदिर का? बेलवाड़ी, बेलवाड़ी का मंदिर। शायद लिंगायत संप्रदाय का है, लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय से जिस भूमि पर बैठकर आप महाप्रसाद खा रहे हैं। और बाबा बैद्यनाथ जी से कहकर जाना कि बाबा बैद्यनाथ बाबा ऐसी कृपा करना, एक बार शिव महापुराण की कथा करली में नहीं, बाबा हर बार बुलाते रहना और कथा सुनाते रहना है। बाबा को कहकर जाना कि शिव कथा का स्मरण करली बैजनाथ की भूमि पर चलता रहे। शंकर भगवान की पावन धरा, कंकर शंकर की ये पुण्यमय आनंदमय धरा, जहां शिव एक ज्योति के रूप में विराजमान है, जहां शंकर एक आनंद के साथ विराजमान है, इसी पावन धरा पर कथा श्रवण करते रहे। शिव स्मरण भगवान ने केवल हाथी का उद्धार नहीं करवाया, मेरे शंकर भगवान, मेरे करुणा सागर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी ने उद्धार करवाया तो मगर का पहले कि तू चरण पकड़ लेना भक्त के। मगर का उद्धार पहले इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने भक्त के चरण पकड़ रखे थे, भक्त के चरण पकड़ कर रखे। और महाराष्ट्र की जो पावन धरा है, महाराष्ट्र की जो भूमि है, ये भगवान के चरण बाद में पकड़ती है। महाराष्ट्र की भूमि के लोग
पहले भक्त के ही चरण पकड़ते हैं। नामदेव जी, तुकाराम जी, जनाबाई, ऐसे ऐसे संत साधु सन्यासी तपस्वी, समर्थ रामदास जी, ज्ञानेश्वरी जी, ऐसे 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 संत भारत की भूमि पर हुए जिनको महाराष्ट्र के भक्तों ने संतों के गुरुओं के भक्त के चरण को पकड़ कर रखा है। जब संतों के चरण, भक्त के चरण, एक साधारण सा मनुष्य संत साधु गुरुजन भक्त के चरण पकड़ लेता है तो फिर उसका मोक्ष तो निश्चित है, उसकी मुक्ति तो निश्चित है, फिर उसको नहीं सोचो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी वतन, शंभो मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी मैं कटी जावांगी। विश्वास, दृढ़ता, भरोसा प्रबल हो तो हाथी का पांव मगर ने पकड़ा और पहला उद्धार मगर का। एक पत्र आया है कि बड़ा सुंदर, साल की बेटी की अगर आवाज चली गई, बोल नहीं पा रही है, सारे बड़े बड़े शहरों के हॉस्पिटल में दिखा लिया उसने, सारी दवाई औषधि दे दी, पर एक औषधि रह गई थी, वो शंकर का विश्वास। और आपसे भी निवेदन है, दुनिया के हाथ जोड़ना मत, हाथ जोड़ना तो देवाधिदेव महादेव के जोड़ना, दिल से कहना तो उससे कहना, और जब उससे कहोगे तो वो सुनेगा। जो अकड़ कर कहते हैं ना, मेरा समय आने दे, मैं दिखाऊंगा मैं क्या हूं, अभी रुक तो जा, तो मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, मेरा समय आने दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। और एक दिन ऐसे ही बोलता बोलता छाती में दर्द हो गया, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया, इनका समय आ गया। डॉक्टर कह दिया अब समय आ गया। पूरी जिंदगी चिल्लाते रहे कि मेरा समय आने दे, मैं बताऊंगा मैं क्या है। अगर बोलता कि भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मैं तेरा भजन कर सकूं, भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मेरे भीतर का अहंकार चले जाए, भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मैं किसी के आगे हाथ जोड़कर किसी से भिक्षा न मांगूं, मैं कभी किसी से कर्ज ना लूं। बाबा ऐसी कृपा करना कि मेरे भीतर अहंकार ना आए। तो बाबा समय अच्छा लाता जाता, लाता जाता, लाता जाता, पर दूसरे को नीचा गिराने के लिए मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा, मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा। और मालूम पड़े वो समय हॉस्पिटल में आ गया और डॉक्टर ने कह दिया अब घर ले जाओ, समय आ गया इनका। फिर क्या मतलब का ऐसा समय? भगवान